और नाउ वेलकम जबरदस्त म्यूजिक के साथ स्वागत करना चाहते हैं ऑन एंड ओनली ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर शशीष कुमार तिवारी जी। आवाज बंद हो गया, कमाल लीडर। Now welcome great and dynamic personality, one of the hottest motivational international speaker, Mr. शशीष कुमार तिवारी सर के लिए जबरदस्त हल्ला चाहिए। थैंक यू टू ऑल। सर को मंच पे आने दें प्लीज। लीडर, डियर लीडर, समय कम है, सर को मंच पे आने दें। और एक बार पूरा बीएससी परिवार का खून चाहिए। जोश चाहिए, जोश, तभी शशीष सर आपको उसी जोश में मीटिंग देंगे। ये आप सबके तरफ से, लेकिन जोरदार जोश के साथ, जबरदस्त शूटिंग के साथ वेलकम करते हैं डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर शशीष सर के लिए एक जबरदस्त अप्लॉज चाहिए, जोरदार अप्लॉज चाहिए। थैंक यू सो मच। जितने भी लीडर हैं अपने चेयर पे जाएं, अपने चेयर पे विराजमान हो जाएं। जितने भी लीडर हैं मंच के सामने, जो भी लोग हैं बाद में सेल्फी लेंगे। अभी आप सभी लोग अपने चेयर पे बैठे, क्योंकि अभी तो पार्टी, अरे बुढ़वा ट्रेनिंग शुरू हुआ, पार्टी नहीं। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए सभी लोग, सभी लोग जल्दी से बैठ जाइए। और जोरदार आवाज के साथ, जिनको आप सभी लोग रील्स में देखते थे, जिनको आप सभी लोग रील्स में देखे हैं, जिनको आप सभी लोग यूट्यूब पे देखते हैं, जिनको आप सभी लोग फेसबुक पे देखते हैं, वो साक्षात आज आपके सामने लाइव दिख रहे हैं। तो लाइव वाला हल्ला चाहिए। नाउ कम ऑन लीडर, डियर लीडर, जोरदार अप्लॉज चाहिए मिस्टर शशीष सर के लिए, जबरदस्त अप्लॉज चाहिए। तो क्या आप सर को सुनना चाहते हैं, यस और नो? तो इतने दिन से नहीं सुने थे सर को? हाँ जी, जोश में। जितने भी लीडर हॉल के बाहर हैं उनको बोल दीजिए हॉल में आ जाएं। ये आखिरी मौका, और गेट को लॉक कर दीजिए, क्योंकि सर जब बात करेंगे तो ये बात नहीं होगी, आपके जिंदगी की सबसे जबरदस्त शुरुआत होगी। अभी तक आपने कितनी मीटिंग अटेंड की, आपने क्या सीखा, आपने क्या पाया, आपने क्या खोया, वो एक तरफ, लेकिन आज जो इस सेशन से आप लेके जाएंगे वो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो नाउ खड़े होकर के मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आप सबके, खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, एप्लॉचेज के साथ, बीएससी वाले हल्ले के साथ, जोश के साथ, जोश मशीन, इस इंडस्ट्री के बेस्ट ट्रेनर मिस्टर शशीष कुमार तिवारी सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। बैठ जाइए। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप रतन सर के लिए एक जबरदस्त तालियां बजाइए। क्या बात। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मुझे लाइव सुनने के लिए यहां पे आए, फर्स्ट टाइम? ओके, बहुत सारे लोग। सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए। 3 साल बेमिसाल। हाँ, कैसा लग रहा है आपको काम करते हुए? मजा आ रहा है काम करते हुए? अच्छा, काम आपको टेंशन में नहीं करना चाहिए, काम आपको मोहब्बत में करना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं और आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन वो काम मजबूरी में कर रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा। जिस इंसान को अपने काम को करने में मजा नहीं आ रहा, वो उस काम में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होता साहब। काम करने में मजा आना चाहिए, और अगर आपको काम करने में मजा आ रहा है तो रिजल्ट तो बाप बाप करके आपके पास आएगा। काम करने में मजा आना चाहिए, काम करने में मजा आना चाहिए साहब।
और काम करने में जिस इंसान को मजा आने लगा उसको उस काम से आप बाहर नहीं कर सकते। कौन इंसान है जो गिव अप करता है? बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन भी किए होंगे और आज शहीद हो गए होंगे, नहीं होंगे? लोग आए, उन्होंने कुछ सपने लिखे, कुछ ट्रेनिंग ली, लेकिन आज आपके साथ शायद वो जिंदा ना हो। ये कौन लोग थे जिनको काम करने में मजा नहीं आया? आप किसी भी खेल में तब तक बने रहेंगे जब तक खेलने में आपको मजा आ रहा है। आप किसी भी धंधे में, किसी भी व्यवसाय में तब तक बने रहेंगे जब तक आपको उस व्यवसाय में मजा आ रहा है। आप किसी भी नौकरी में तब तक बने रहेंगे जब तक उस नौकरी को करने में आपको मजा आ रहा है। इंसान छोड़ता कब है? जब उसको मजा नहीं आता। साहब, मैं आपसे एक ही बात जानना चाहता हूं, क्या आपको इस काम को करने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है? तो जबरदस्त तालियां बजाइए इस काम के लिए। अगर आपको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है इस काम को करने में, क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है मजा आपको? पैसा आ रहा है? क्यों मजा आ रहा है आपको? पैसा कमा रहे हो? कितने लोग 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं? वो हाथ उठाएं। तो फिर कहां कमा रहे हो नालायक हो? 1 लाख से कम कमाने वाला आदमी, 1 लाख या उससे कम, 1 लाख या बीपीएल होता है। कौन होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। अगर तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का, या 1 लाख से कम, 1 लाख से, तो तुम बीपीएल हो, तुम गरीबी रेखा से नीचे हो यहां पे। और जो इंसान गरीबी रेखा से नीचे, उसको मजा कैसे आ रहा है? राइट? मजा तब आएगा ना जब आप थोड़े से बड़े बनेंगे, पैसे आएंगे, सपने पूरे होंगे, घर बढ़िया होगा, परिवार के सपने पूरे होंगे। और सपने पूरे कब होंगे? जब आप पैसा कमाएंगे। है कि नहीं? देखिए, बातों से सपने पूरे होते हैं क्या? बातों से सपने पूरे होते हैं? तो फिर बात क्यों जरूरी है? बातों से काम होता है और काम होने से सपने पूरे होते हैं, इसलिए बात जरूरी है। राइट? बात करेंगे तो काम होगा ना। बातों से क्या होता है? काम। और काम होने से क्या होगा? पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो क्या होगा? सपने पूरे होंगे। बात करना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बात करें। जो लोग शहीद हो जाते हैं ना इस इंडस्ट्री में, उनको बात करने नहीं आता था। जो भी इंसान इस फील्ड को छोड़ के भागता है कायरो की तरह, वो कौन था? जिसको बात करने नहीं आया। अगर उसको बात करने आता ना, तो वो फील्ड को कभी छोड़ के नहीं भागता। जो भी तुम्हारे साथ जुड़े, सबसे पहले तो बात करना सिखाओ उसको खड़ा कर करके चिल्लाना सिखाओ कि तुम चिल्लाओ, पहले बोलो तुम। क्योंकि जिसको बात करने में शर्म आएगी, जो बात नहीं सीख पाएगा करना, उसके लिए इस इंडस्ट्री में आगे जाना बहुत मुश्किल है। मेरी बात समझिए, आपको मजा क्यों आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस काम को करने में मजा आ रहा है, तो सवाल है कि क्यों मजा आ रहा है? कौन सी चीज आपको मजा दे रही है, आपको आनंद दे रही है? और देखिए, इस काम में आप तभी तक रहेंगे जब तक आपको यह काम करते हुए आनंद मिल रहा है। जिस दिन आप इस काम को करते हुए स्ट्रेस फील करने लगे, टेंशन फील होने लगा, ऐसा लगने लगा कि यार फालतू का काम है, थक जा रहे हैं आप काम करने में, रोने लग रहे हैं, मेरा कोई जुड़ ही नहीं रहा, मेरे करण अर्जुन आ ही नहीं रहा, सबके आ गए, मैं जिसको बुलाता हूं भाग जाता है, आता भी है तो जुड़ता नहीं है। और आपको सरदर्द लगने लगा। ये काम क्या लगने लगा? सरदर्द। साला फालतू काम है, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, इतनी माथा पिच्ची करो, इतना बताओ, फिर भी नहीं जुड़ता है। जिसकी कोई औकात नहीं होगी वो भी तुम्हें ना बोल के जाएगा, याद रखना। जिसकी कोई औकात नहीं तुम्हारे सामने, वो भी तुम्हें ना बोल के जाएगा। और जब तुम्हारे से कम औकात के लोग तुम्हें ना बोल के जाए, तो तुम्हें दिल पे लगना चाहिए कि साला एक दिन तुम्हें तुम्हारी रियल औकात दिखाऊंगा, बड़ा बन के दिखाऊंगा। तुम्हें कोई औकात नहीं होगी। जिस इंसान की कोई औकात नहीं है, वो भी तुम्हें ना बोल के जाएगा। उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो ये सब फालतू का काम है। राइट? अब इस बात को समझिए, आनंद रिजल्ट में नहीं, काम में आना चाहिए। बहुत सारे लोग के साथ क्या लफड़ा हो जाता है ये समझिए। बहुत सारे लोगों को किसी भी काम में मजा तब तक आता है जब तक कि पैसे आ रहे हैं। तो बहुत ऐसे लीडर होते हैं, जब तक उनको पैसा आ रहा है, उनकी इनकम हो रही है, उनको बड़ा मजा आएगा, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और जब उनकी इनकम बंद हो जाएगी, काम थोड़ा गिर जाएगा, बिजनेस थोड़ा नीचे चला जाएगा,
अब उनको टेंशन होने लगता है, अब उनको काम में मजा नहीं आता। यानी उनका आनंद कहां जुड़ा था? रिजल्ट से। अगर आपको किसी काम में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि उसका रिजल्ट आपको आनंदित करता है, तो भी आप बहुत कम दिन के मेहमान हैं। क्योंकि रिजल्ट हमेशा ना तो अच्छा होता है ना तो खराब होता है। कहीं भी दुनिया में कोई भी इंसान ना तो हमेशा रिजल्ट देता है और ना तो हमेशा रिजल्ट नहीं देता है। कितना भी बढ़िया बैट्समैन हो साहब, लगातार 100 शतक तो नहीं मारेगा ना। 100 शतक मारने में कई 100 मैच खेलने पड़ेंगे। कितना भी बढ़िया बॉलर हो, आपने देखा होगा कि कुछ बॉलर पिछली मैच में 5 विकेट लिए, 7 विकेट लिया, 10 विकेट भी ले सकता है और अगली मैच में खतरनाक धुनाई होती है उसकी। इतनी धुनाई होती है कि उसको खुद भी उम्मीद नहीं होता कि इतना मारा जाऊंगा, लेकिन मार खा गया वो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में लीजेंड बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं लीजेंड बन जाऊं, किसी भी फील्ड का मैं दिग्गज खिलाड़ी बनूं, तो याद रखना कि आपको रिजल्ट से मोहब्बत नहीं करनी है, उस काम के प्रोसेस से मोहब्बत करनी है कि मुझे इस प्रोसेस में मजा आता है, मुझे इस प्रोसेस में मजा आता है। ये जो इन्विटेशन है ना, इसमें मजा आना चाहिए। ये जो प्लान दिखाना ना, इसमें मजा आना चाहिए। ये जो आप लोग को बुलाते इसमें मजा आना चाहिए। लोगों को जो आप बताते इसमें मजा आना चाहिए। लोगों को जो आप समझाते इसमें मजा आना चाहिए। कोई ऐसा इंसान जो कल तक आपसे मिलने से पहले एक सरकारी नौकरी का ख्वाब देखता था, कोई ऐसा इंसान जो कल तक आपसे मिलने से पहले कोई प्राइवेट नौकरी कहीं पे 10-20 हजार कमा लूंगा इसका ख्वाब देखता था, और आप उसे बता रहे हैं, उसका ख्वाब बड़ा कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि तू 1000 का आदमी नहीं है, तू साला करोड़ों का आदमी है, जा मैं बनाऊंगा करोड़ तेरे साथ। ये बड़ी बात है, इसमें मजा आना चाहिए, चाहे वो जुड़े या इसमें मजा आना चाहिए कि आपको परमात्मा ने ऐसा काम दे दिया। अब देखो ये काम क्या है, कितना खतरनाक काम है। जो आदमी सोच रहा है कि उसको 10,000 आ जाए जीवन में, महीने अगर वो 20,000 रुपए कमा ले तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। 30-40 हजार की नौकरी अगर किसी इंसान की लग जाए तो अपने आप को मुखिया समझने लगता है। 1 लाख की नौकरी वाला प्रधानमंत्री समझता है खुद को कि अब मैं ही देश चला रहा हूं, मुझे लगता है अब मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं। ऐसे लोगों को आपके पास मौका है उनसे मिलके, उनसे बात करके उनके सपने को बड़ा करने का। यह बहुत बड़ा काम है, इस काम का अलग मजा है साहब। चाहे वो जुड़े या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़े या ना जुड़े, आपको यह काम मिला है और आपको यह मौका मिला है कि आप किसी इंसान की ड्रीम्स, अच्छा अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आप किसी भी फील्ड में लंबा चलेंगे। अगर आपके सपने छोटे होंगे तो आप किसी भी फील्ड में छोटा चलेंगे, क्योंकि कुल मिला के इंसान काम नहीं करता, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। आप मेहनत नहीं कर सकते, आपके ड्रीम्स आपसे मेहनत करवाते हैं। कौन लोग हैं जो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो बिहार से जाते हैं, कहां पे, मुखर्जी नगर दिल्ली में जाते हैं और 17 घंटे पढ़ते हैं साहब, दिन में 17 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़ते हैं। ये कौन लोग हैं जिनको आईएएस बनने का सपना है कि मुझे यूपीएससी क्रैक कर रहा है? तो वो जो इंसान जो 17 घंटे पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है साहब, वो नहीं पढ़ रहा, उसका सपना उसको पढ़वा रहा है। अगर वही इंसान क्लर्क बनने का सपना देखता तो कभी 17 घंटे नहीं पढ़ पाता। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक इंसान को चपरासी बनना है, क्लर्क बनना है और वो 17 घंटे पढ़ रहा है साहब, उसके सपने में जान ही नहीं है। और जिस सपने में जान नहीं है वो आप में जान कहां से डालेगा साहब? सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा, राइट? तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा, मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको, तुम्हें लगना चाहिए कि मेरे जैसा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग वैसा सपना देखते हैं जिसमें डर ना लगे। इस दुनिया में 90% लोग वैसा सपना देखते हैं जिसमें उनको डर ना लगे। अगर गाड़ी खरीदनी है कोई बात नहीं, छोटी कार से शुरू कर दो, लेकिन छोटी कार सपना नहीं होना चाहिए। भैया मैं 5 लाख की गाड़ी से कार की शुरुआत कर दूंगा, 8 लाख की गाड़ी से कार की शुरुआत कर दूंगा, लेकिन वो सपना नहीं होना चाहिए। सपना होना चाहिए कि मैं 1 करोड़ की कार से घूमूंगा। ये तो बस मैं सीखने के लिए ले रहा हूं 8-10 लाख की कार, ये सीखने के लिए रहा हूं साहब।
आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में आपको कौन टिका के रखता है? ड्रीम। जिस इंसान के सपने बड़े हैं साहब, उसको हराना मुश्किल है ना। जिस इंसान के सपने बड़े हैं उसका हारना मुश्किल है, क्योंकि उसको आप हरा नहीं पाएंगे। कितना भी रिजेक्शन आए वो मैदान में टिका रहेगा। क्यों टिका रहता है ये भी जा रहा हूं, क्योंकि उसको यह पता है कि इन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये इंडस्ट्री है, वो ये काम है, वो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग, और कुछ भी नहीं है। वो जानता है इस बात। जब आपके पास बड़े सपने होते हैं तो वो आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ये सपने मेरे बस यहां से पूरे होंगे। मैं 1 करोड़ की कार पे अगर किसी भी दिन चलूंगा तो भैया डायरेक्ट सेलिंग से ही चलूंगा। सेकंड हैंड मारुति तो कोई खरीद सकता है, नालायक आदमी भी। 40 साल का आदमी, 50 साल का आदमी जो नौकरी कर रहा है साहब, मारुति तो वो भी ले सकता है। लेकिन 25 साल का लड़का जिसका अभी शादी ना हुआ, जिसकी शादी ना हुई हो, 26 साल का लड़का, अगर वो कभी 1 करोड़ की कार पे चलेगा तो साहब वो डायरेक्ट सेलिंग से ही होगा। और कहीं ये यहां से होगा, वो डायरेक्ट सेलिंग से होगा साहब। एक ऐसा आदमी जो अपनी क्लास का टॉपर नहीं है, एक ऐसा आदमी जो एजुकेशन में 99% नहीं लाता है, एक ऐसा आदमी जिसको सारा समाज समझता है कि इससे कुछ नहीं होगा, एक ऐसा आदमी जिसका परिवार कह रहा है कि तू एक नौकरी भी ले ले तो काफी है, अगर वो आदमी ये बोलने का और ये ख्वाब देखने का हिम्मत कर सकता है कि एक दिन साला पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, जमाना बदल दूंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से होगा। बाकी के डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली प्लेटफॉर्म, और हम नहीं है साहब। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आ गए ना, तो आप इतना समझिए कि ईश्वर की कृपा है आप पे। गॉड लव्स यू। अगर ईश्वर आपसे मोहब्बत ना करता तो डायरेक्ट सेलिंग आपके पास आती जरूर, समझ में नहीं आती। काम आता, लोग आते, बुलावा आता, आप भी आते, लेकिन साहब दिमाग बंद रहता, दिमाग नहीं खुलता। बिना ईश्वर की कृपा के आप इस काम में आ ही नहीं सकते। यह काम कई बार बड़े बड़े एमबीए वाले को समझ में नहीं आता, इंजीनियर को समझ में नहीं आता, पीएचडी वालों को समझ में नहीं आता, और कभी कभी 8वां फेल इंसान समझ लेता है, और साला वो पीएचडी वाले लोग और एमबीए करने वाले लोग किसी कार की शोरूम में, मर्सिडीज में कार बेच रहे होते हैं, और ये 8वां फेल जाके बोलता है मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मैं खरीदने के लिए आ रहा है। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। ये पावर है साहब। इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लो। और वही लोग छोड़ के जाते हैं जिनको पता ही नहीं चला आए कहां थे। जिसको ये ना पता चले कि आया कहां था वो तो लौट जाएगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि जिंदगी क्या थी वो तो गंवा देगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि पैसे की कीमत क्या होगी वो तो बर्बाद कर देगा उसको। जिसको ये नहीं पता कि वक्त की कीमत क्या है वो तो बर्बाद कर देगा। जब आपको कीमत पता नहीं होती तो आप किसी भी चीज को बर्बाद कर सकते हैं, किसी भी चीज को छोड़ सकते हैं, किसी भी चीज को गंवा सकते हैं। लेकिन जब आपको कीमत पता चलती है, जब आप समझ जाते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है जो मेरे हाथ में आई है, जब आप ये जान जाते हैं कि जिंदगी में ये चीज भगवान के आशीर्वाद से मुझे मिला है, तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर छुड़ाना चाहे तो साला दुनिया छोड़ दोगे, वो काम नहीं छोड़ोगे जो तुम्हें मिला है। आपको कीमत पता चलनी चाहिए साहब। दुर्भाग्य यह है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी 70% लोगों को इसकी कीमत नहीं पता चलती। वो समझ ही नहीं पाता क्या मिला है साहब। उसको लग रहा है 10-20 हजार रुपए लगा दिए। भैया 10-20 हजार तुमने लगाए हैं, 10-20 लाख नहीं लगाया तुमने। 10-20 हजार की कोई औकात नहीं है। अब 2024 में हम लोग हैं, यहां 10-20 हजार के तो जूते आते हैं। अब 10-20 हजार के तो जूते आते हैं साहब। आप किसी भी अच्छे शोरूम में जाइए जूते के, वहां देखिए जूता 10-20 हजार का जूता आता है साहब। और अगर 2024 में आप ही के शहर में किसी शोरूम में 10-20 हजार का जूता बिक रहा है, यानी कोई तो खरीद रहा होगा, कोई तो खरीद रहा होगा ना। तो वो खरीद के कहां पहनता होगा? माथे पे। कि 20 हजार का जूता है माथा पे पहनेंगे, 10 हजार का जूता है माथा पे पहनेंगे, कहां पहनता होगा? कहां पहनता होगा? प्यार मत बोलो, लात बोलो, लात।
कहां लगाता होगा उसको? लात में। कहां पहनता होगा? लात में। इसी दुनिया में, इसी 2024 में कुछ लोग 20,000 और 10,000 अपनी लात में लगा रहे हैं। अरे साला, क्या इतने गए गुजरे